नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। निरुक्त के वीडियो चल रहे हैं और इसमें हम अभी तक उपसर्ग तक की चर्चा कर चुके हैं। आज निपातों की चर्चा करेंगे, लेकिन ये प्रकरण काफ़ी बड़ा है, इसलिए आज हम सिर्फ उपमावाचक निपातों की बात करेंगे। निपात और उसमें भी उपमावाचक। सबसे पहले तो निपात के अर्थ को जान लें। अथ निपातः उच्चावचेषु अर्थेषु निपतन्ति। इनको निपात इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ऊंचे नीचे अर्थों को व्यक्त करते हैं। इनका कोई स्पष्ट अर्थ नहीं होता कि ऐसा ही होगा, कभी किसी अर्थ में कभी किसी अर्थ में इनका उपयोग होता रहता है, इसलिए इनको निपात कहा गया है। अपि उपमार्थेपि, कहीं उपमार्थक में इनका उपयोग होता है। कर्मोपसंग्रहेपि, कर्मोपसंग्रह में भी इनका उपयोग होता है। और पदपूर्णे की पादपूर्ति में भी इनका उपयोग होता है। यानी ऐसे शब्द निपात हैं जिनके अनेक अर्थ होते हैं। कई बार वो पादपूर्ति के लिए उसका प्रयोग हो जाता है, कई बार कर्मोपसंग्रह के लिए उसका उपयोग होता है, कई बार उपमा के लिए उनका उपयोग होता है। तो इसमें से जो पहला है उपमार्थक, इसकी चर्चा सबसे पहले की गई है, तो हम भी इसकी चर्चा करेंगे। पहले तेषाम एते चत्वार उपमार्थे भवन्तीति। अब सबसे पहले चार जो हैं वो निपात दिखा रहे हैं। इव, ना, चित और नु। इव, ना, चित और नु। और इनके बारे में कहते हैं कि ये उपमार्थक हैं। तेषाम, उन निपातों में से, एते चत्वारा, ये जो चार निपात हैं, उपमार्थे भवन्तीति, उपमार्थक होते हैं। लेकिन उपमार्थक तो हैं। कई बार जैसा कि वहाँ का कि उच्चावचा अर्थेषु निपतन्ति, ये तो अलग अलग अर्थ में इनके प्रयोग होते ही रहते हैं। तो जो उपमार्थक हैं और उपमा के अलावा अन्य अर्थ में कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, इस पैराग्राफ में इस चीज़ की चर्चा की गई है। तो सबसे पहले इव की चर्चा करते हैं कि इव इति भाषायाम। इव जो है लौकिक भाषा में इसका प्रयोग जो है वो उपमार्थ में होता है। चा अन्वध्यायम, और वेदों में भी इसका उपयोग जो है वो उपमार्थ में होता है। उदाहरण देते हैं। अग्नि रिव इंद्र, अग्नि रिव इंद्र इव इति। तो इव का उदाहरण ये हुआ कि अग्नि इव इंद्र, अग्नि की तरह इंद्र होते हैं। इव, न, चित और नु, इसमें इव की बात कर दी कि इव जो है भाषा में उसका प्रयोग जो है उपमा में होता है, और वेदों में भी उसका प्रयोग उपमार्थ में होता है। उसका उदाहरण दे दिया, अग्नि इव इंद्र। अब नेति, ना इति, इसकी बात कर रहे हैं। प्रतिषेधार्थियो भाषायाम उभय अन्वध्याय। भाषा में तो ना का उपयोग प्रतिषेध अर्थ में होता है कि नहीं, ऐसा नहीं करना है, तो उसमें ना का प्रयोग किया जाता है। ना ब्राह्मणा इति अब्राह्मण, जो ब्राह्मण नहीं है उसको अब्राह्मण कहा जाएगा। तो यहाँ ना जो है वो निषेधार्थक होता है, लोक की बात करते हैं। लेकिन अन्वध्याय जो हम वेद की बात करते हैं, तो वहाँ पे उभयम दो प्रकार से होता है। ना के लिए भी होता है और उपमार्थ में भी इसका उपयोग होता है। उदाहरण देते हुए समझाते हैं। नेन्द्रम देव ममंसतेति प्रतिषेधार्थिया। ये जो पहली पंक्ति है, नेन्द्रम देवम असंसेति, ना इंद्रम देवम असंसेति। इंद्र को सूर्य देव नहीं मानते, देवतुल्य नहीं, इस प्रकार की जो भी बात है, तो ये प्रतिषेधार्थी है। अब प्रतिषेधार्थ का नियम बताते हुए कहते हैं कि पुरस्ताद उपचारस्तस्य यत् प्रतिषेधयति। भाई, जिसका प्रतिषेध करना है उसके आगे इस ना का उपयोग करना पड़ेगा, तो ये प्रतिषेधार्थी बनेगा। नेन्द्रम, न इंद्रम, ये जब उपयोग किया गया है तो ये प्रतिषेधार्थक उपयोग है। दुर्मदासो न सुरायाम इति उपमार्थिया। दुर्मदास ना सुराया, जब यहाँ पे कहा गया तो ये ना उपमावाचक है, क्योंकि उपरिष्टादुपाचार तस्य येनोपमीयते। भाई, जिसको उपमान बनाया जाता है उसके बाद में इसका उपयोग किया जाता है, ये उपमार्थक होता है।
देखिए, जब निषेधार्थ में ना का उपयोग होगा तो जिसका निषेध करना है उसके आगे ना का उपयोग होगा, और जब ये उपमार्थक उपयोग होगा तो जिस पद के बाद में, यानी जिसके बाद में उपयोग किया जाएगा वो उपमान बनेगा। तो उपमान के बाद इसका प्रयोग होता है और निषेध में पद से पहले इसका उपयोग होता है जिस पद का निषेध करना है। तो ये हमने चर्चा देखी इव और ना की। अब चिद की चर्चा करेंगे। तो चिद इत्येषु अनेक कर्म। चिद इसके बहुत सारे कर्म हैं, बहुत सारे अर्थ हैं। आचार्यश्चिद इदम ब्रूयाद इति पूजाया। अगर आचार्यश्चिद ऐसा कहा गया तो ये चिद जो है पूजार्थक है। अब ये देखिए, ये निरुक्त की पद्धति है कि आचार्य शब्द आया तो उसकी व्याख्या करेंगे। आचार्य कस्माद आचार्य, आचार्य क्यों आचार्य है? आचारम ग्राह्यत्या चिनोति अर्थान आचिनोति बुद्धिम इति वा। वही वो आचार का ग्रहण करवाता है, वो अर्थों का ज्ञान करवाता है, वो आपकी बुद्धि को श्रेष्ठ बनाता है। ये सारे गुणधर्म हैं, इसलिए उसको आचार्य कहा जाता है। इनमें से कोई भी अर्थ आप ले सकते हैं, जरूरी नहीं है। दधिचिद इति उपमार्थ, जैसे वहाँ पे कहा था कि आचार्य चिद इदम, आचार्य चिद अगर ऐसा कहा गया तो ये पूजार्थक था, लेकिन दधिचिद, तो दधि तो पूजार्थक नहीं है, तो यहाँ पे ये उपमार्थक हो गया है। कुल्यासांचिद आहरेत अब कुत्सित। भाई कुल्यासांचिद, अब और कुछ नहीं है तो यही ले आओ। जब कोई इस प्रकार से चित्त का उपयोग करता है कि और नहीं है तो यही ले आओ, तो यहाँ ये कुत्सित अर्थ में होता है, थोड़ा निंदक अर्थ में होता है। कुलमासाह कुलेषु सीदन्ति। अब अगर कोई संतान नहीं है तो उन्होंने कहा कुपुत्र होगा। कुपुत्र तो कुपुत्र जो है वो पुत्र तो है, इस प्रकार से। लेकिन निकृष्ट पुत्र के लिए तो ये चित्त के कई अर्थ होते हैं, जैसा कि ये पूजार्थक भी है, जैसा हमने देखा कि निकृष्ट अर्थक भी है, और जैसा कि उपमार्थक भी है। अब नु की चर्चा करते हुए विस्तार से कहते हैं, नु इत्येषु अनेक कर्मा। नु के भी बहुत प्रकार के कर्म हैं। इदम नु करिष्यति थी, ऐसा तो करना ही चाहिए। इति उपदेशे, तो उपदेश अर्थ में नु का उपयोग होता है। कथम नु करिष्यति थी अनुपृष्ठे, इसको तो कैसे किया जाएगा, तो वहाँ जब कथम नु करिष्ये तो यहाँ ये प्रश्नवाचक अर्थ में होता है। ननु एतद कार्षी दितिजा, ननु ऐसे तो करना ही पड़ेगा, तो ये निश्चितार्थक होता है। अथि अपि उपमार्थे भवति, तो उपमार्थक में भी इसका उपयोग किया जाएगा। जैसे उदाहरण देते हैं उपमार्थक का, वृक्षस्य नुते पुरुहूतावयाः। वृक्षस्य नु यानी वृक्ष की तरह, पुरुहूतावयाः ते, वो हमारे चारों तरफ से रक्षक हों। जैसे वृक्ष की शाखाएं चारों तरफ फैलती हैं, इसी प्रकार से वो हमारे रक्षक हों। तो वृक्षस्य नु कहा है तो वृक्ष की तरह, तो ये उपमार्थक हो गया। वृक्षस्येव तु पुरुहूता शाखा, यहाँ शाखा शब्द की भी परिभाषा आ जाती है। वयाः शाखा वेते वातायना भवन्ति शाखा खाशयः शक्नोतेर्वा। भाई शाखा क्यों कहा जाता है? वया शाखा, इनको शाखा इसलिए कहा जाता है कि वातायना भवन्ति, क्योंकि ये हवा में रहती हैं, हवा में झूलती हैं। देखिए जड़ जो है वो तो पृथ्वी के साथ जुड़ी होती है, लेकिन शाखाएं तो कहाँ होती हैं? वो तो हवा में ही होती हैं। इसलिए वयाः शाखा वेते वातायना भवन्ति, क्योंकि ये हवा में हिलती रहती हैं, इसलिए इनको शाखा कहा गया है। खशयः, जो ख यानी आकाश में सोती हैं डालियाँ, ज़्यादातर पेड़ का जो मूल होता है, जिसको हम जड़ बोलते हैं, जिसको हम थड़ बोलते हैं, वो तो सीधा चलता है, लेकिन शाखाएं हमेशा उसमें से इधर उधर बैंडी होकर के, तो वो कहते हैं कि जो आकाश में शयन करती हैं, खशया इति शाखा। तो ये नु जो है ना, आप देखिए पहला था हेतु अर्थ में नु का उपयोग हुआ, दूसरा कहा क्वेश्चन अर्थ में इसका उपयोग हुआ, तीसरा कहा जो निश्चित अर्थ में इसका उपयोग हुआ, चौथा उपमा अर्थ में इसका उपयोग हुआ। तो इस प्रकार से ये चारों जो पद हैं, इव, न, चित और नु, ये उपमार्थक निपात हैं।
लेकिन इनमें से जिन जिन का उपमा के अलावा अन्य अर्थ में भी उपयोग होता है उसकी भी चर्चा यहाँ पे की है। तो एक ये सामान्य चर्चा थी। मैं समझता हूँ कि उपमार्थक जो निपात हैं उनकी चर्चा आपकी समझ में आगे होगी, किस प्रकार से इन शब्दों का उपयोग करके उपमार्थक वाक्य भी बनते हैं, लेकिन इन्हीं में से ना, चित, नु वगैरह जो हैं अन्य अर्थों में भी इनका उपयोग होता है। लेकिन कब ये उपमार्थक बनते हैं इसकी चर्चा की कि जैसे ना जो है वो उपमान के बाद अगर उसका उपयोग होगा तो उपमानार्थक होगा, और शब्द से पहले अगर उसका प्रयोग होगा तो वो निषेधार्थक होगा। इसी प्रकार से चित वगैरह की चर्चा की है जो हम कर चुके हैं, इसलिए पुनः उसको पुनरुक्ति नहीं कर रहे हैं। तो आज इतना ही। अगले वीडियो में और जो निरुक्त के संदर्भ के निपात हैं उनकी चर्चा करेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें।